हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएसएस सीरीज का लेसन नंबर 7, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ये क्या होती हैं, ये कितनी तरह की होती हैं, एंड इनको आपको यूज़ करना तो मैंने पहले बता ही दिया है। बस आपको मैंने अब बताना है कि कितनी मतलब टाइप्स की ये हमारी फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कितनी तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। मैं आपको सारी की सारी जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ है वो आज क्लियर कर दूंगा, जितनी भी मैं आपको बता दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चले हम स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि ये कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली अपनी जो है कोडिंग लिख देनी है। ये मैंने यहाँ पे कोडिंग लिख दी है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया है HTML हेड टाइटल। उसके अंदर मैंने टाइटल दे दिया फॉन्ट प्रॉपर्टीज, एंड देन टाइटल क्लोज। ध्यान से आपको भी इसी तरह करना है। यहाँ पे हेड क्लोज, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, एंड देन HTML क्लोज। अब इसके अंदर मैंने आपको बताना है कि जो फॉन्ट की है प्रॉपर्टीज जो अलग अलग, वो कौन कौन सी है, उनका यूज कैसे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक मेथड ये ले लेता हूँ CSS अप्लाई करने का। सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया था अपने थर्ड लेसन में, एम्बेडेड स्टाइल शीट में, वो यहाँ पे आज यूज़ करूंगा। उसकी मदद से मैं आपको सारी की सारी जो फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बता दूंगा। लेकिन जो उनकी वैल्यूज़ है वो आपको खुद ही लगानी है, क्योंकि वैल्यूज़ तो बहुत सारी आ जाती हैं, वो सब बताना मुश्किल है। आप अपनी तरफ से जो है वैल्यूज़ में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने उसके अंदर कोई भी फ़ॉन्ट फैमिली देनी है, जैसे कि अल्जेरियन हो गया, एरियल हो गया, तो वो आपको पता है कि आप कोई भी दे सकते हो। आपको पता है कौन-कौन से आपके पास हैं, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हो। फ़ॉन्ट साइज़ आपको पता होता है कि जैसे कि आपने 16 पॉइंट देना है या फिर पिक्सेल्स में, इंचेस में कितने आपने देने हैं, तो उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको याद होगा एम्बेडेड स्टाइल शीट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं। हेड टैग के अंदर स्टाइल लिखने के बाद हम स्पेस डालेंगे। स्पेस डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है टाइप। टाइप लिखने के बाद हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना है टेक्स्ट स्लैश CSS। टेक्स्ट स्लैश CSS इस तरह से लिखने के बाद आपको इसे कर देना है यहाँ से एंकल ब्रैकेट को क्लोज, एंड नीचे आना है और यहाँ पे हम कर देंगे स्टाइल टैग को क्लोज। इस तरह से मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके अपना CSS का रूल लिखता जाऊंगा। उसके अंदर मैं क्या करूंगा, सिर्फ अपनी जो प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया था किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारा सेलेक्टर आता है, एंड देन जो हमारी वो आती है प्रॉपर्टी आती है, एंड उसके बाद जो हमारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू आती है। तो इस तरह से आपको पता है किस तरह से काम करता है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में सब कुछ बता दिया है। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, यानी कि ये मेरा सेलेक्टर हो गया। एंड यहाँ पे करली ब्रेसिस के अंदर मैं क्या करूँगा, कोई भी हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट की, वो हमारी आ जाती है फ़ॉन्ट फैमिली। एक-एक करके आप देखते जाइए, सुनते जाइए किस तरह से मैं बोल रहा हूँ, किस तरह से मैं कर रहा हूँ, एंड आप भी उस तरह से कर पाएँगे। सबसे पहले आपको आती है हमारी आपकी फ़ॉन्ट फैमिली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट। मैंने कुछ आपको बताई हैं 1-2 वो मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रखी हैं मेरे प्रीवियस लेसन्स में, लेकिन अब मैं आपको सारी की सारी बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हमारे आ जाएगी फ़ॉन्ट। आपको किस तरह से लिखना है, फ़ॉन्ट फैमिली। इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको पता है हम यहाँ पे कोलन डालते हैं इस तरह से, एंड कोलन डालने के बाद हम यहाँ पे सिंपली अपनी वैल्यू दे देते हैं। अब आपको वैल्यू पता है, कुछ भी आप दे सकते हैं, जो भी आप उसका चेंज करवाना चाहते हैं, जिस तरह का हमारा फ़ॉन्ट दिखे। जैसे कि आपको पता होगा कई तरह के आपके आ जाते हैं, अगर नहीं पता आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि हमारे यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएँगे, फ़ॉन्ट पे जाएँगे, फ़ॉन्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ़ॉन्ट यहाँ पे स्टाइल लिखा है, तो यहाँ पे कितने सारे जो सॉरी फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, हमारे यहाँ पे फ़ॉन्ट के अंदर कितने सारे यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। जैसे कि अल्जेरियन भी होगा इनमें कहीं, ये फर्स्ट नंबर पे हमारे यहाँ पे अल्जेरियन आ रहा है, इसमें कहीं एरियल होगा, एंड वर्दाना आता है कहीं यहाँ पे, एंड सेरिफ आता है। कई सारे मतलब यहाँ पे आ जाते हैं, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एयर ब्लेंसा, एंड बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये किस तरह से हमारा काम करेगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, अपना जो आपका जो भी आप लगाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अल्जेरियन लगाना चाहता हूँ, तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है ELALGERIAN। आपको स्पेलिंग एकदम सही देने हैं, वरना क्या करेगा आपका ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको इस तरह से देने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन इस तरह से लगाना है, एंड आपका जो ये रूल है ये अप्लाई हो चुका। अब हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख दूंगा, दिस इज पैराग्राफ। इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ, एंड मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद हम इसे सेव कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। ओके, L7.html, हमारा ये लेसन 7 है इसलिए L7.html हम इसे ओपन करेंगे। एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये जो हमने लिखा था पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, वो जो है अल्जेरियन फॉन्ट में
चेंज हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से काम करा। अब हम इसी के अंदर एक एक करके जो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टीज चेंज करता रहूंगा, हम बाकी हमारा काम सेम रहेगा, आपको पता लगता रहेगा किस तरह से हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे काट देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड नंबर पे जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी आ जाती है फ़ॉन्ट स्टाइल। हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल लिखने के बाद आपको इसके अंदर वैल्यू क्या देनी है, हमारे 3 तरह की वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे कि नॉर्मल जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, ओके। फिर हमारी आ जाती है इटैलिक एंड हमारी आ जाती है ऑब्लिक। इटैलिक एंड ऑब्लिक में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक यूज़ करके दिखा देता हूँ। इटैलिक आपको सिंपली यहाँ पे लिखना ITALIC। इस तरह से लिखने के बाद आपको सिंपली हम यहाँ पे सेव कर देंगे एंड आप देखेंगे वो जो है हमारा इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसे रिफ्रेश करेंगे, हम देखेंगे हमारा यहाँ पे इटैलिक हो चुका है। अगर आपको ओब्लीक करना है आप ओब्लीक कर सकते हैं, ओके। तो ये वाली भी आपको समझ आ गई है प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से, बैक स्पेस। एंड फ़ॉन्ट अगली हमारी आ जाती है फ़ॉन्ट साइज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट साइज़ लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू देंगे। आपको पता है हमारी वैल्यू किस-किस के अंदर हम दे सकते हैं। हम इंचीज़ में दे सकते हैं, मिलीमीटर्स में दे सकते हैं, सेंटीमीटर्स में दे सकते हैं, पॉइंट्स में दे सकते हैं, पिक्सेल्स में दे सकते हैं एंड पिक्सेल्स में दे सकते हैं, और भी कई तरह की हमारी चीज़ें आ जाती हैं, जो थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं। जैसे कि आपको पता है पिक्सेल्स में यूज़ुअली हम मतलब ज़्यादातर हम पिक्सेल्स में दे देते हैं, वरना हम पॉइंट्स के अंदर भी कभी-कभी दे देते हैं, तो जिसमें आप देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए दे देता हूँ 50 पॉइंट्स। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स के अंदर वैल्यू दी है, तो आप जिस तरह से पिक्सेल्स में देना चाहें तो आप यहाँ पे PX लिख सकते हैं। कभी-कभी ये बिना लिखे भी पिक्सेल्स में वैल्यू ले लेता है, या फिर हमें कभी-भी लिखना भी पड़ता है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे एंड हम इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ से। इसे रिफ्रेश करता हूँ, आप इसका साइज़ दे सकते हैं, बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। तो आपको पता चल गया हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी, आपको फ़ॉन्ट साइज़ पता लग गई है। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। आपको इसी तरह से लिखना है जैसे आपको मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है? अब हमारी अगली आ जाती है, वो हमारी आ जाती है फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट से क्या होगा, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे लिखना है WIGHT। इस तरह से आपको फ़ॉन्ट वेट लिखना है। एंड फ़ॉन्ट वेट लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है, या फिर आप लिख भी सकते हो। हमारी कैस कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं, हमारी आ जाती है नॉर्मल, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट होती है। फिर हमारी आ जाती है बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, 100, 200, 300, 400, 500 एंड सो ऑन, ये चलती जाती है। तो इस तरह से क्या होगा हमारा जो है ये, इसका जो आपको पता है बोल्ड की जो हमारी विड्थ होती है, जो जितना हमारा बोल्ड होना है, उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 400 देके दिखा देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे 400 टाइप करना है और हमारा ये फ़ॉन्ट वेट जो है अप्लाई हो चुका है। आप देखेंगे, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो ये अप्लाई तो हुआ है, लेकिन आपको इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है। हम वैल्यू थोड़ी इंक्रीज़ करके देख लेते हैं। 400 की बजाय हम यहाँ पे दे देंगे 900 एंड 900 मैंने यहाँ पे दी एंड इसे हम कर देंगे सेव। तो आप इसमें देखेंगे इफेक्ट आ जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे इफेक्ट आ गया है। और भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि बोल्ड आ जाता है हमारा, बोल्डर आ जाता है, लाइटर आ जाता है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी अगली देख लेते हैं। हम इसे बैक स्पेस करेंगे एंड इसे भी मैं काट देता हूँ। अगली हमारी जो आ जाती है वो हमारी आ जाती है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट VARIANT। फ़ॉन्ट वेरिएंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्मॉल कैप्स हमारा एक आ जाता है सबसे पहले तो, ओके। एक तो हमारा आ जाता है नॉर्मल और हमारा आ जाता है स्मॉल कैप्स। अब स्मॉल कैप्स लगाने से क्या होगा, जितने भी आपका ये जो पैराग्राफ में आपने लिखा है वो सारा का सारा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे कैसे लिखना है, SMALL एंड यहाँ पे इस तरह से डालना है आपको हाइफन एंड यहाँ पे आपको लिख देना है CAPS। इस तरह से आपको लिखने के बाद आपको सेव कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरह से दिस इज पैराग्राफ जो है अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब जो हमारी लास्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट जो आ जाती है प्रॉपर्टी, वो आ जाती है फॉन्ट प्रॉपर्टीज में फॉन्ट। तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो हम इसे बैकस्पेस करते हैं एंड यहाँ पे जाएंगे। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे? अब मैंने आपको अलग-अलग तरह की जो है प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, लेकिन उन सब प्रॉपर्टीज़ को अब अगर आप एक ही प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप मल्टीपल वैल्यूज़ इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये टाइम सेविंग होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, तो हम करके देख लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि एक ऑर्डर आता है इसका, आपको उसी ऑर्डर के अंदर अपनी जो वैल्यूज़ हैं, वो डालनी है। सबसे पहला हमारा आएगा फ़ॉन्ट स्टाइल, देन हमारा आएगा फ़ॉन्ट वेरिएंट, उसके बाद फ़ॉन्ट वेट, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ एंड लास्ट में हमारा आएगा फ़ॉन्ट फैमिली। चलिए हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना डालते हैं स्टाइल, जैसे कि इटैलिक,
एंड इनको आपको डिवाइड कैसे करना है कि मतलब अलग-अलग ये हमारी आइडेंटिफाई हों, तो उसको आपको स्पेस डाल के नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू लिखनी है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले मैंने लिख दिया इटैलिक, अब हमारा आएगा फ़ॉन्ट वेट, जिसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बोल्ड, ठीक है? अब मुझे ये इटैलिक भी करना है, मुझे बोल्ड भी करना है एंड मुझे इसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना है। जैसे कि मान लीजिए 20 पॉइंट्स मैं यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, या फिर आप पिक्सेल्स लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है? मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके साथ में लिख दें कि ये क्या है, नहीं तो ये कभी-कभी सपोर्ट नहीं करता है, ओके? उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको स्पेस देनी है एंड यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट फैमिली लिख देनी है, जो भी आप देना चाहें मैं यहाँ पे दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे अल्जेरियन दे दी है एंड जस्ट आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल एस करना है। ओके, कंट्रोल एस करने के बाद आपको इसे सेव कर दिया हमने एंड इसे रिफ्रेश करते हैं तो हमें आप देख सकते हैं दिस इज पैराग्राफ लीक हो गया। इसके अंदर सारी की सारी जो हमने वैल्यूज दी हैं वो सारी की सारी इसके अंदर अप्लाई हो चुकी हैं। ये थी फ्रेंड्स हमारी फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़, जो मैंने आपको वन बाय वन सारी की सारी बता दी हैं एंड एंड में आके आपको मैंने ये भी बता दिया है कि सबको अगर मल्टीपल यूज़ करना है तो हम उसे फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि ये आपको कैसी लगी एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को अगर आप ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।